हर हर महादेव दोस्तों। तो दोस्तों अभी हाल ही फ़िलहाल में आपको महाकुंभ क्षेत्र में भगदड़ का खबर आई होगी, संगम एरिया में। बट सिर्फ संगम एरिया में ही भगदड़ नहीं मची थी, झूसी क्षेत्र में भी भगदड़ हुई थी। उसी दिन उसी शाम को भगदड़ हुई थी, सेम ही डे को, यानी मौनी अमावस्या के दिन ही। और उस भगदड़ में भी काफ़ी लोगों ने अपनी जान गंवाई है, काफ़ी लोग मरे हैं, काफ़ी लोग घायल हुए हैं इसमें, काफ़ी लोग बिछड़ गए इसमें। मैं क्योंकि इसलिए इसको इतने दावे से कह सकता हूँ क्योंकि मैं खुद वहाँ पे अवेलेबल था। मैं वहाँ पे उन सब चीज़ों को देख रहा था, उन सब चीज़ों को महसूस कर पा रहा था, क्योंकि मैं अपने एक फ्रेंड को वहाँ से निकालने के लिए गया था। वो वहाँ पे फंस चुका था, लेकिन भगवान की दया से वो वहाँ से निकल चुका था बहुत पहले ही और अपने मेरे घर में पहुँच चुका। बट मैं उस जगह पे फंस चुका था और बहुत बुरी तरीके से फंसा। मैं निकल भी नहीं पा रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मेरा घर यहीं पास ही में है, लोकल है, तो मैं अभी बाद में चला जाऊंगा यहाँ से। बट उतने में इतनी बुरी भगदड़ मच चुकी थी, लोग इतने बुरे तरीके से घायल हो रहे थे कि उसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। आप ये समझ लीजिए, कईयों ने दम तोड़ा। इवन एक सिर्फ मैंने ही सिर्फ दम तोड़ते हुए देखा नहीं है, बल्कि मेरे हाथ में एक छोटा सा बच्चा, दुधमुआ बच्चा, जो सिर्फ एक ठीक से चल भी नहीं सकता था, वो मेरे हाथों में दम तोड़ दिया। और उसके दम तोड़ने का कारण ये था कि उसके सर पे उसकी अटैची लग गई उस भगदड़ की वजह से, और उस भगदड़ में उसके सर फट गया और वो पूरा घायल हो चुका था। पहले कुछ देर तक रोया, लेकिन फिर अचानक से ही वो उसने एकदम से रोना बंद कर दिया और वो मेरे हाथ में ही वो दम तोड़ा है उसने, उस बच्चे ने। उसकी माँ को ये वो चीखती रही कि अरे मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरे बेटे को दे दो मुझे, वो मर गया है, वो मेरे। मैंने उस बच्चे को बस, वो भीड़ में उसकी माँ दूर जा रही थी मुझसे, मैंने उस बच्चे को ऐसे लुकाया, ऐसे फेंका है उसकी तरफ ताकि वो पकड़ ले। कम से कम उसको नहीं, उस बच्चे को बचा पाई, कम से कम उस बच्चे के उससे लिपट करके वो रो सके, ऐसी परिस्थिति थी वहाँ की। ये हालत थी वहाँ पे। शुरुआत में कुछ प्रशासन के पुलिस वगैरह थी वहाँ पे, जो भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके बाद शाम होते ही सारी पुलिस जितनी भी थी वहाँ से पता नहीं कहाँ गायब हो गई। कहीं भीड़ में नज़र नहीं आ रही थी वो। बहुत एकदम से देखा, बहुत किया, लेकिन कहीं हम लोग को नहीं मिला। एक अधिकारी भी दोपहर के टाइम में थे जो थोड़ी देर तक अनाउंसमेंट किए, लेकिन एक वक्त के बाद वो भी थक गए, जब उनका गला बैठ गया तो वो भी एकदम से कुछ नहीं किए, वो भी वहीं बैठे रहे। लेकिन हम लोग लगातार एकदम से लगे रहे। हम थे, कुछ लोकल और भी लड़के थे जो हमारे ही जैसे एकदम से हमारी एज के थे, जो उस वहाँ पे मदद कर रहे थे। लेकिन फिर भी भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल थी और प्रशासन का कोई नामो निशान नहीं। शाम होते होते जितने भी पुलिस अधिकारी, एक पास ही में एक वैन थी, क्रिया योग आश्रम के पास ही में एक वैन थी, पुलिस वैन ब्लू कलर की, उस पर चढ़े हुए थे वो लोग। जब वो लोग उतर करके फिर भीड़ हटाने गए, उसके बाद वो लोग वापस कभी आए ही नहीं उस जगह पे। बोल हम लोग फिर उस जगह पे चढ़े, जब क्योंकि 4 बजे के आसपास जब धूप सामने सबके चेहरे पे पड़ने लगी, तब लोग एकदम से इतना बेहाल होने लगे कि लोग चक्कर खा खा के गिर रहे थे, लोग बेहोश हो रहे थे, किसी को सांस नहीं आ पा रही, किसी की आंखों की पुतली तक चढ़ गई थी। तो उनको खींच खींच के हम लोग वैन के ऊपर चढ़ा रहे हैं ताकि उनको थोड़ा सा सफोकेशन फील ना हो। उनको, उनके ऊपर पानी नहीं था हम लोग के पास, हम लोग गंगा जल जो था उसी से हम लोग उनका मुंह धुल रहे हैं, उनके पानी पिला रहे हैं ताकि उनको थोड़ा सा राहत मिले। और मुझे याद है अच्छे से कि मैं एक जौनपुर की एक लड़की थी, उसको इतना सफोकेशन हो रहा था, वो ठीक से सांस ले रहे थे, ऐसा लगा था वो सच में मर जाएगी। उसको हम लोग ने ऑन द स्पॉट वैन पे चढ़ाया है, उसकी माँ को भी चढ़ाया ताकि वो उसको संभाल सके। और उसके बाद हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि धीरे धीरे जितने भी बच्चे जो जो एकदम से सफोकेशन झेल रहे हैं, जो जो एकदम से जिनको घुटन हो रही है, जो घायल हो रहे हैं जो बच्चे, उनको हम लोग सिर्फ ऊपर चढ़ा सकें।
हम लोग मजबूर थे कि हम लोग और लोगों को जो घायल हो रहे हैं, फिर और जो लोग बड़े लोग हैं उनको हम लोग नहीं चढ़ा सकते थे, क्योंकि वैन इतनी मजबूत नहीं थी कि हाँ उस भार को झेल पाए। वो एक वक्त के बाद टूट सकती थी अगर ज़्यादा लोग चढ़ जाते हैं। हम लोगों ने फिर उस पे बच्चों को चढ़ाया, काफ़ी हर एक उम्र के बच्चे थे, छोटे बड़े, थोड़े से लड़के लड़की सब थे उसमें। फिर और कुछ लोग तो खुद अपने बच्चों को छोड़ करके चले जा रहे थे कि हाँ ठीक है, अब चलो कम से कम बच्चा रोएगा, रो रो के बीमार हो जाएगा तो 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद ठीक हो जाएगा, कम से कम वो ज़िंदा तो रहेगा। इस वजह से लोग छोड़ छोड़ के चले जा रहे थे। और जब भीड़ 8-9 बजे तक भी नहीं हटने के चांसेस थे, मैं वहाँ पे लगभग 8-9 बजे तक एकदम से फंसा था और बड़ा मुश्किल से हम लोग छूटे हैं। मैंने खुद वहाँ पे, बल्कि उस टाइम पे रहते मैंने 2 बार पुलिस वालों को फ़ोन किया। 2 बार तो लगा ही नहीं, 2 बार जब पुलिस वालों को फ़ोन किया तो उस समय जब फ़ोन उठाया मैंने उनको, पहली बार मैं बोला तब भी कोई यूनिट नहीं आई, दूसरी बार मैं बोला तब जा कर के कोई मैंने कहा कि मैम प्लीज़ मेडिकल और फोर्सेस भेजिए, तब जा कर के लोग बच पाएंगे वरना नहीं बच पाएंगे। तो उन्होंने तब दूसरी बार में जा कर के फोर्सेस भेजी है, और उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 9 लोग थे। मतलब 8 से 9 लोग उस भीड़ को क्या ही संभाल पाएंगे। 8 लोग आए और 8 लोगों ने बस वहाँ पे थोड़ी सी भीड़ हटाई, और उसके बाद फिर वो लोग एकदम से आगे गए, और उनके साथ एक अधिकारी था, वो उनकी ऐसा लगता है जैसे वो उनकी प्रोटेक्शन में गए हों। उन्हीं के साथ वो लोग गए वहाँ पे, आगे पता नहीं कितना क्या ही क्लियर कर पाए, और वापस मात्र 20-25 मिनट में फिर वापस ऐसे घसे धक्का देते हुए किनारे किनारे हटते हुए एकदम से वापस एकदम से आ गए। और ये नहीं कि लोगों को हटाने की कोशिश करें, कैसे करें, कोई प्रशासन का कोई ढंग से तरीका नहीं था, बिल्कुल तरीका नहीं था। इवन सबसे बड़ी गलती ये हुई कि वहाँ के लोकल मैप्स के बारे में इनको कुछ भी आइडिया नहीं था। पुलिस को लोकल मैप्स के बारे में कोई आइडिया नहीं है कि उनको सिविल लाइन्स कहाँ है, कटरा कहाँ है, फाफामा कहाँ है, बड़ी स्टेशन कहाँ है। जितने भी, जब हम लोगों ने, जब वहाँ पे अनाउंसमेंट हो रहा था, जब वो अधिकारी जब दोपहर को अनाउंसमेंट कर रहा था कि भदोही के लिए, कानपुर, बनारस, वाराणसी के लिए, भदोही के लिए, जौनपुर के लिए अगर आपको जाना है तो इस तरफ से जाइए, झूसी स्टेशन, बस अड्डा, झूसी बस अड्डा, तो अगर इस तरफ जाइए। लेकिन कुछ लोग जब पूछना स्टार्ट किए कि सिविल लाइन्स किस तरफ जाएं, कटरा किस तरफ जाएं, बड़ी स्टेशन किस तरफ जाएं, छूकी स्टेशन, फाफा मऊ, ये सब के लिए किस तरफ जाएं, और वो सब के सब झूसी की तरफ आ रहे थे। मतलब कि ये इससे साफ पता चल रहा है कि हाँ किसी को कोई मतलब सही डायरेक्शन कोई बता नहीं रहा था, सब के सब उल्टी डायरेक्शन में आ रहे थे। और उसकी वजह से जब उन लोग को पता चल रहा था कि हाँ लोग मतलब हम लोग गलत डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो वो लोग वहीं पे जाके फंस करके रह जा रहे थे, वहीं गोल गोल घूम के रह जा रहे थे, वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। यहीं झूसी पुलिया से आप अगर देखेंगे तो आपको झूसी पुलिया से ही मेला क्षेत्र में नीचे उतरने के लिए रास्ता है, शास्त्री ब्रिज से वहाँ से आने जाने के लिए भी रास्ता, वहीं से जाने के लिए भी, इधर बनारस के रूट से भी लोग आ रहे हैं, यहाँ सिविल लाइन्स कटरा साइड वाले भी इधर ही आ जा रहे हैं। पूरा जाम लगा था, इतना बुरा भगदड़ हुई थी, इतनी बुरी भगदड़ हुई थी कि बता नहीं सकते। कई लोगों ने अपने लोगों को खोया है। मुझे अच्छे से याद है कि जब हम लोग अटके थे वहाँ पे, तो कई लोगों के ये हो रहा था कि पानी नहीं मिल रहा, तो वो पानी ना मिलने की वजह से बेहोश हो जा रहे हैं, उनकी हालत एकदम डाउन हो जा रही है। कुछ लोगों को चोट लगने की वजह से वो घायल हो जा रहे हैं। एक बुज़ुर्ग था, उसने धोती पहनी थी, उसको अपने इज्जत की नहीं पड़ी थी, उसकी धोती भीड़ की वजह से खिंच गई थी, वो फट गई थी, वो धोती अलग हो गई थी उससे। वो बंदा सिर्फ लंगोट में भागा है, वो सिर्फ और सिर्फ लंगोट में, उसको अपनी इज्जत की नहीं, उसको अपनी जान की पड़ी थी। उसे लगा कि एकदम से बस किसी तरह इस भीड़ से निकल जाए, ये वाली हालत थी। आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे क्या सीन रहा होगा। मतलब मैं खुद आपको 2-3 क्लिप्स इसमें डाल दूँगा, मैंने खुद रिकॉर्ड की है, वो मेरे पास एज अ प्रूफ है, आप देख सकते हैं खुद कि
क्या परिस्थिति थी वहाँ की। और मेरे पास अभी भी जब ऑनलाइन जब आप किसी पुलिस डायल 100 करते हो, कॉल करते हो किसी को भी, तो उसका आपका इमरजेंसी नंबर पे जब आप कॉल करते हो तो आपके पास एक मैसेज आता है कि हाँ आपकी रिपोर्ट दर्ज की गई है, आपका ये कंप्लेन नंबर है। तो वो मेरे पास 2 मैसेजेस आए हैं और मेरे पास बाकायदा उसका एकदम से मेरे पास मैसेज में पड़ा हुआ है और मेरे पास उसकी स्क्रीनशॉट भी है। तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा और आप खुद देख लीजिएगा कि क्या ही प्रशासन की व्यवस्था रही होगी उस समय। और ज़रूर सिर्फ वहीं झूसी पुलिया तक नहीं, वो पूरा किला उल्टा किला वहीं पे पड़ता है, पूरा उल्टा किला तक एकदम से वो भगदड़ मची थी। एक साइड से लेके एक साइड तक पूरी भगदड़ में, मतलब प्रशासन को ये भी नहीं रहा कि संगम में अगर भगदड़ झेली है तो कम से कम इस भगदड़ को तो कंट्रोल करना चाहिए था उनको। ये तक भी कंट्रोल नहीं किया इन्होंने। पता नहीं क्या ही हो, क्या चीज़ हम लोगों ने देखा था उस दिन। रात को आए हम लोग, काफ़ी देर रात गए यहाँ पे, जब 8-9 बजे तक भर में यहाँ पे आए किसी तरह। और उसके बाद जब मैं यहाँ पे कपड़े वपड़े बदल के चेंज करके जब सोने के लिए हो रहा हूँ तो मुझे ढंग से नींद नहीं आ रही, क्योंकि आँख बंद कर रहा हूँ तो बार बार वो शोर आ रहा है, वो चेहरे आ रहे हैं अजीब से, लोग पैनिक कर रहे हैं, लोग भाग रहे हैं वैसे वाले एकदम से। तो आप समझ सकते हैं कि क्या ही परिस्थिति होगी उस समय की। बाकी का बस यही उम्मीद है कि आप लोग कृपा करके कभी भी ये मत सोचिए किसी संगम ही है, नहीं, इसी शुभ मुहूर्त में ही नहाना है। हटाइए, जान बचेगी तो कभी भी एकदम से आप अच्छे कर्म से एकदम से आप अपने आप पुण्य कमा लेंगे। आप जब भी समय मिले तब नहा लीजिए, जब भी आपको जो भी घाट मिले वहाँ पे नहा लीजिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको सिर्फ संगम में नहाएंगे तभी आपको पुण्य मिलेगा, नहीं, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है कि एकदम से सिर्फ संगम में जाएंगे तभी पुण्य मिलेगा। गंगा घाट नहाइए, यमुना घाट है, अरैल घाट है, इतने सारे घाट हैं, वहाँ पे नहाइए। ये सब छोड़ दीजिए बिल्कुल भी, वरना आप अपने लोगों को बहुत खोएंगे, ऐसे कई बार खो जाएंगे। बार बार आप लोग बिछड़ेंगे, बार बार आपको ही तकलीफ़ होगी, क्योंकि आप हर टाइम ये भरोसा नहीं कर सकते कि प्रशासन आपको बचाएगा। मुझे खुद ये उम्मीद नहीं है, तो मैं ये उम्मीद की किरण आपको कैसे दूँ। बाकी का आप सब लोग ध्यान रखिए अपना, और प्लीज़ अपने घर को जाइए शांति से और अपना ध्यान रखिएगा। हर हर महादेव।